हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अध्याय 8 बल तथा गति के नियम नियम। तो गाइस, आज का ये वीडियो इस अध्याय पर दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक, तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो मतलब जो पार्ट 1 है, अगर वो वाले वीडियो गाइस नहीं देखा तो गाइस सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और गाइस, इसके पहले भी एक चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है जिसका नाम था गति। ठीक, तो गाइस जो गति है तो वो वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर गाइस आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको भी गाइस देख लीजिएगा, क्योंकि वरना जो ये वाला जो चैप्टर है गाइस, तो वो हो सकता है कि उतना अच्छा से आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले गए इसी वाले चैप्टर में त्वरण, वेग, तो ये सब पढ़ेंगे। अगर गैस आप लोगों ने अध्याय 7 जिसका नाम गति है, अगर वो वाला अध्याय नहीं पढ़ा तो गैस ये वाला अध्याय उतना अच्छा से आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए गैस, आज का जो ये क्लास है तो इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। और गैस देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो न्यूटन है तो उसका प्रथम नियम। ठीक, न्यूटन के पहला नियम को गैस हम लोगों ने पढ़ा था, तो गैस उस नियम को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, कल का क्लास वाले दिखा रहे पहला नियम, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो गैस अपनी अवस्था मतलब चाहे वो गति का अवस्था में हो या फिर गैस चाहे वो विराम अवस्था में हो, पर वो अपना अवस्था को वैसे ही बनाए रहेगा जैसे वो है। कोई भी वस्तु जब तक गैस उस पर कोई भी बाह्य बल या फिर बोल सकते हैं असंतुलित बल, क्योंकि आपको पता ही है असंतुलित बल एक बाह्य बल है जहाँ पर गैस जो कुल बल हो जाते हैं तो वो नहीं बराबर नहीं होते जीरो का। तो उस समय क्या हमें देखने को मिलता है, जब कोई असंतुलित बल लग रहा है या फिर बोल सकते हैं जब कोई बाह्य बल किसी भी वस्तु पर लग रहा है, तब गैस वो वस्तु मान लेते पहले गति की अवस्था में था, जहाँ पर गैस उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड था। ऐसे मान लेते उसका वेग ऐसा था, और ऐसे ही गैस वो काफ़ी समय तक ऐसे ही इतने ही वेग से गैस वो गति कर रहा था, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, एक निश्चित वेग से वो गति कर रहा है। तो गैस जब यहाँ पर असंतुलित बल लगाया जाएगा, ठीक, जब यहाँ पर बाह्य बल लगेगा तो गैस इसका क्या हो जाएगा, वेग में बदलाव आ जाएगा। वेग गैस हो सकता है बढ़ जाए, जिसके कारण गैस हम लोग को देखने को मिलेगा त्वरण। ठीक, वेग वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, त्वरण देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये था गाइस जो न्यूटन है तो उनका पहला नियम। आइजैक न्यूटन था गाइस, उनका नाम आइजैक न्यूटन। ठीक, तो आइजैक न्यूटन का गति के पहले नियम। तो गैस जो गति का पहला नियम है, तो गैस पिछले क्लास में गति का जो पहला नियम है वो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो फिर से गैस समझा देते, जैसे ये कोई वस्तु है और ये मान लेते गैस 2 मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रहा है, और यहाँ पर गैस मान लेते आप लोग क्या किए, बाहरी बल लगा दिए, बाहरी बल लगाया, तो जिसके कारण गैस इसका जो मान लेते जो वेग है तो वो बदल कर हो गया, इस वस्तु का वेग बदल कर हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो वेग में बदलाव हमें देखने को मिल गया। तो इस कारण गैस हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इस स्थिति में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं गैस, त्वरण कहते हैं। और कुछ समय लगा होगा, पहले इतना वेग था और इतना वेग से इतना वेग होने में कुछ समय तो लगा होगा जब भारी बल लगा या बाह्य बल लगा, तो जिसके कारण गैस यहाँ पर उत्पन्न हुआ त्वरण। क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक, तो त्वरण गैस आपको पता ही है, त्वरण हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो गैस ऐसे निकालते हैं, और बटा समय, तो ऐसे गैस हम लोग त्वरण निकालते। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला जो स्थिति है, तो इसके लिए गैस जो त्वरण है तो वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो गैस ये देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक, तो गैस यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर गैस अभी दूसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर गैस हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक, और वो गैस एक समान गति मतलब वो एक समान चाल से ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे।
हो सकता है गैस बाह्य बल जब लग जाए वो विराम अवस्था में आ जाए, या फिर गैस हो सकता है उसका जो गति है वो बढ़ जाए। तो विराम अवस्था वाला भी स्थिति हम लोग देख लेते हैं गैस। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जो वेग है तो वो बढ़ जा रहा है, ठीक। जिस दिशा में गैस जो वस्तु है, जिस दिशा में ये वस्तु गति कर रहा है, उसी दिशा में गैस बाह्य बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण गैस इस वस्तु का जो बल है तो वो बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पर गैस हमें क्या देखने को मिला, वस्तु का जो वेग है गैस, वेग तो वो बढ़ गया, देखिए, ठीक। अभी गैस वैसे स्थिति लेते हैं, दूसरा एक स्थिति लेते हैं। तो यहाँ पर गैस क्या एक समान वेग से वो पहले चल रहा था, फिर गैस अभी वेग एक समान नहीं रहा, त्वरण उत्पन्न हो गया, ठीक। वेग एक समान नहीं रहा, वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक। तो वही है कि जब भी किसी भी गतिशील वस्तु, मान लेते कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो अगर उस पर बाह्य बल लगाया जाए तो वो एक समान वेग में अभी गति नहीं करेगा, उसका वेग गैस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, शून्य भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो गैस अब देखिए दूसरा वाली स्थिति लेते हैं। ये एक वस्तु है गैस, और यहाँ पर मान लेते हैं ये गैस पहले इस दिशा में गति कर रहा था 2 मीटर प्रति सेकंड। सेम वाले स्थिति ले रहे, ये पहला वाले स्थिति लिए, यहाँ पर दूसरा वाले ले रहे हैं। तो देखिए, और बाह्य बल गैस ये गति इस दिशा में कर रहा है, और बाह्य बल गैस इस दिशा से लग रहा है, बाह्य बल। तो गैस जब इस दिशा से बाह्य बल लगेगा, ये वाले दिशा से, तो उस स्थिति में ये वस्तु क्या होगा गैस, रुक जाएगा, ठीक, रुक जाएगा ना। तो यहाँ पर गैस जो वस्तु है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मतलब वेग शून्य हो जाएगा, जिसका यही मतलब है गैस ये जो वस्तु है विराम अवस्था में आ जाएगा। तो गैस इससे यही पता चलता है जो बाह्य बल होते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी वस्तु पर जब बाह्य बल लगता है तो वो उस वस्तु का अवस्था में परिवर्तन ला देते हैं, अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। और बाह्य बल लगने से पहले जो वस्तु जिस अवस्था में था, अगर वो गति की अवस्था में था तो गति ही करता रहेगा, अगर गैस वो विराम अवस्था में था तो विराम अवस्था में ही रहेगा। अभी गैस दूसरा स्थिति ले लेते हैं, जब वस्तु विराम अवस्था में हो। तो गैस यहाँ पर देखिए जो वस्तु का वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि वो विराम अवस्था में है। तो गैस यहाँ इस तरफ से गैस यहाँ पर बाह्य बल लगाया गया, ठीक, बाहरी वाला जो बल है, या फिर बोल सकते हैं असंतुलित बल यहाँ से लगाया गया। आपको पता ही है असंतुलित बल की वजह से गैस कोई भी वस्तु गति करता है, ठीक, उसमें त्वरण हमें देखने को मिलता है। तो गैस देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गैस कोई भी बाह्य बल गैस यहाँ पर मान लेते हैं लगाया गया, और गैस ये वस्तु क्या होगा, भी चलना प्रारंभ कर लेगा। और यहाँ पर मान लेते हैं ये जो वस्तु है उसका जो वेग हो गया वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और यहाँ इसके लिए भी गैस आप लोग त्वरण निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वेग है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, पहले वेग 0 मीटर प्रति सेकंड था, अभी वेग गैस 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया बाह्य बल जब लगाया गया। तो इसका मतलब गैस ये है यहाँ पर भी वस्तु त्वरित हो रहा है जब उस पर बाह्य बल लगाया जा रहा है, ठीक। तो पहले ये विराम अवस्था में था, विराम में था, अभी गति की अवस्था में हो गया। फिर से गैस और एक बार हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक, ताकि गैस आपको और अच्छे तरह से पूरी गैस लर्न हो जाए वाले जो डेफिनेशन है। तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब तक बनाए रखती है। तो गैस देखिए, अगर उस यहाँ पे तीनों स्थितियाँ लिए, और गैस अगर तीनों स्थितियों में अगर हम लोग बाह्य बल नहीं लगाते, जैसे इसमें अगर बाह्य बल नहीं लगाते, तो ये वाला जो वस्तु था गैस ये विराम अवस्था में था, तो वो विराम अवस्था में ही रहता, चलना प्रारंभ करते ही नहीं। फिर गैस इसके लिए अगर बात करें, ये गैस समान गति से चल रहा था, तो गैस वो समान गति से चलता, मतलब एक समान चाल से ही चलता, ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड से उसका चाल रहता, और उसी चाल से वो चलते ही रहता, ठीक। उसका गैस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर बाह्य बल ना लगाया जाए। फिर गैस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैस जो वस्तु है वो 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, और मान लेते बाह्य बल इसका विपरीत दिशा से लगाकर इसको विराम अवस्था में ला दिया गया। तो गैस अगर बाह्य बल नहीं लगता इस स्थिति में, तो उस स्थिति में गैस ये वस्तु चलते ही रहता, विराम अवस्था में नहीं आता। तो वही गैस कहना था बेसिकली, जो आइजैक न्यूटन है तो वो अपने गति के पहले नियम में यही बात को गैस कहे थे,
ठीक, यहाँ तक गैस आप लोग को पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस जो न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन का पहला नियम था, तो उसको गैस हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक, जड़त्व का नियम गैस इसको हम लोग कहते हैं। तो गैस जो जड़त्व होते हैं तो वो क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो जड़त्व गैस जो गुण होता है तो इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु अपने अवस्था को तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कोई भी वस्तु, तो इस गुण के हिसाब से वस्तु में वो गुण जो वस्तु को तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखने में मदद करते जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक, तो ऐसे सिंपल में लिख दे रहे कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो गैस ऊपर का जो भी हम लोग देखे कि एक वस्तु तब तक अपना, अगर वो गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगा, अगर वो विराम अवस्था में विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो वही वाले गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। ठीक, तो गैस जो न्यूटन का पहला नियम, तो उसको हम लोग जड़त्व का नियम गैस कहते हैं। ठीक, तो गैस ये याद रखिएगा कि न्यूटन का पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका दो गो नाम हो गया। ठीक, तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस जो गुण के कारण कोई भी वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखते हैं, चाहे वो विराम में हो चाहे वो गति में हो, तो उस गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और गैस समझते हैं जो न्यूटन का नियम है, तो उसका कुछ पहला नियम है तो उसका कुछ उदाहरण समझते हैं। ठीक, तो गैस अभी हम लोग एक ऐसी स्थिति समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं गैस बस है। ठीक, तो गैस यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो है बस है और यहाँ पर गैस कोई भी व्यक्ति क्या है, खड़ा है। तो उस स्थिति में गैस हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है बस में और गैस बस अचानक पहले विराम अवस्था में था। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले गैस बस का अवस्था था विराम, पहले का जो अवस्था है तो वो विराम में था, विराम अवस्था में पहले बस था। फिर गैस वो चलना प्रारंभ करते हैं, विराम विराम में था पहले, फिर गैस ये बस जो है चलना प्रारंभ करेगा। तो गैस देखिए कोई भी वस्तु का वो गुण जिसके कारण जो वस्तु है तो वो अपने अवस्था को बनाए ही रखना चाहता है, तो उसको हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए जो जड़त्व का गुण है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था को बनाए रखना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक, तो इस गुण को गैस जड़त्व का गुण कहता है। मतलब कोई भी वैसा वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु का वो गुण, ठीक, वस्तु का जो जड़त्व का गुण है गैस, तो वो वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक, जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक, तो अपनी अवस्था जैसे कि गैस गति की अवस्था हो गया या फिर विराम अवस्था। ठीक, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो उस गुण को गैस जड़त्व का गुण कहते हैं।
फिर से गैस समझा दे रहे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गैस यहाँ पर। कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था चाहे गति का अवस्था हो चाहे विराम का अवस्था हो, तो उसको वो बनाए रखना चाहता है। ठीक, तो गैस इस गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। चाहे गैस अगर वो वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था को ही बनाए रखना चाहेगा। अगर गैस कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था को ही गैस बनाए रखना चाहता है। ठीक, तो उसको हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा पूरा। तो गैस अब देखिए एक स्थिति लेते हैं, हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे गैस। जो न्यूटन का पहला नियम है तो वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तो वो देखेंगे। तो गैस देखिए यहाँ पर एक बस है, ये मान ले रहे हैं यहाँ पर एक बस है गैस, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है। तो गैस बस पहले विराम अवस्था में था, फिर गैस अचानक वो चलना प्रारंभ किया। तो बस जब चलना प्रारंभ किया तो गैस जो व्यक्ति के पैर है, मान लेते हैं खड़े, ये जो व्यक्ति है तो वो खड़े हुए हैं इस बस में। तो गैस बस जब गति का अवस्था में जाएगा गैस, बस जब गति की अवस्था में जाएगा, बस गति की अवस्था में आएगा, जब गति की अवस्था में आएगा। ठीक, तो उस स्थिति में गैस ये जो व्यक्ति है तो इनका पैर भी बस का जो बस का फर्श से तो उससे सटा हुआ रहेगा, जिसके कारण इनका जो पैर है वो भी गति का अवस्था में आएगा। पर गैस इनका शरीर वो जड़त्व के कारण, जो जड़त्व का गुण है, उस गुण के कारण गैस उनका शरीर विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, जिसके कारण गैस ये जो व्यक्ति है तो इनका शरीर पीछे की ओर चल जाता है। ये गैस आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी कभी भी गाड़ी अचानक स्टार्ट होते हैं गैस तो उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग को पीछे की ओर गैस एक बल का अनुभव होता है, हम लोग पीछे की ओर धकेल लिए जाते हैं। वैसे हमें अनुभव होता है, कोई हमें पीछे की ओर धकेल लिया जैसा है। ठीक, तो ये गैस बेसिकली हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए गैस इसको हम लोग वाक्य में लिखते हैं। जब, तो गैस यहाँ पर देखिए इसको लिख लिए है, जब बस अचानक विराम अवस्था से, पहले गैस बस विराम अवस्था में था, फिर अचानक एक गति की अवस्था में आता है, तो बस में खड़े व्यक्ति, कोई व्यक्ति मान लेते बस में खड़ा है, तो उसके पैर गैस बस के फर्श से स्पर्श होगा। देखिए ये बस का फर्श है और यहाँ पर व्यक्ति रहेगा, और बस गैस जब चलना प्रारंभ कर देते हैं, बस गति की अवस्था में आ गया तो फर्श भी गति की अवस्था में आ गया, जिसके कारण गैस जो व्यक्ति के पैर है तो वो क्या होगा, इस फर्श से सटा होने के कारण गैस ये जो फर्श है गैस, इससे सटा होने के कारण क्या होगा, व्यक्ति का पैर भी गति की अवस्था में आ जाएगा। पर गैस जो शरीर है तो वो तो ये जो फर्श है तो इससे सटा हुआ नहीं है, जिसके कारण गैस जो व्यक्ति का शरीर है तो वो जड़त्व के कारण क्या होगा, गति का विरोध करेगा। देखिए जड़त्व में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर कोई भी वस्तु गैस विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, वो गति को विरोध करेगा। अगर गैस कोई वस्तु गति की अवस्था में तो विराम को विरोध करेगा। ठीक, मतलब कोई भी वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगा और दूसरे अवस्था का विरोध करते हैं। तो ये गैस हम लोगों ने देखा था जो जड़त्व वाला गुण है उसमें। तो गैस वही बताया गया है, जो व्यक्ति का शरीर है तो व्यक्ति का शरीर में जड़त्व का जो गुण है तो उसके कारण क्या होगा, व्यक्ति का शरीर इस गति का विरोध करेगा। पहले देखिए व्यक्ति भी विराम अवस्था में था, बस भी विराम अवस्था में था, जिसके कारण गैस जब बस अचानक चलना प्रारंभ करते हैं तो व्यक्ति का जो शरीर का ऊपरी भाग है, पैर गैस गति में आ जाएगा, पर गैस जो व्यक्ति का शरीर का ऊपरी हिस्सा है तो वो गति में आना नहीं चाहेगा। ठीक, गति का विरोध करता है, जिसके कारण गैस व्यक्ति क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाता है। तो गैस यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो और एक बार गैस आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो गैस ले लीजिए। ठीक, ये वाले एक पेज और फिर ये वाले एक पेज। तो गैस अब हम लोग दूसरा स्थिति देखते हैं। जब देखिए यहाँ पर अभी दूसरा स्थिति देखेंगे गैस, ये बस है मान लेते हैं,
और गैस वही बस वाली स्थिति देख रहे हैं। और गैस देखिए, जब बस पहले गति की अवस्था में था, ठीक, देखिए बस गति की अवस्था में था और अचानक वो रुक जाता, तो उस स्थिति में गैस आप लोगों ने देखा ही होगा, जब बस गैस गति की अवस्था में होता है फिर अचानक जब ब्रेक लगाकर रुक जाता है, तो जितना भी व्यक्ति है तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, पीछे की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इस प्रकार होगा। तो गैस वो आगे की ओर व्यक्ति सब झुक जाता है, तो ये आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा। तो गैस ये भी जो जड़त्व वाला गुण है, या फिर बोल सकते हैं गैस न्यूटन का पहला नियम है, तो उसको ये भी दर्शाता है। तो चलिए गैस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, फिर गैस इसको पढ़ेंगे। तो गैस देखिए, यहाँ पर जो दूसरा वाला स्थिति है, जब गैस बस पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये वाली स्थिति हम लोग मान रहे हैं। और गैस बस है गति की अवस्था में, तो अगर गैस बस गति की अवस्था में है तो व्यक्ति का शरीर भी गति की अवस्था में है। ठीक, तो गैस जब बस गति की अवस्था से अचानक विराम अवस्था में आता है, तो गैस जब बस गति की अवस्था में आराम से है, ठीक, ऐसा मान लेते हैं, और गैस वो अचानक ब्रेक लगाकर विराम अवस्था में आ गया, तो बस के साथ साथ गैस जो बस की सीटें है तो वो भी विराम अवस्था में आ जाएगा। पर गैस जो व्यक्ति का शरीर है तो वो गति की अवस्था को सॉरी गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। क्यों, आपको पता ही है, जड़त्व के कारण। ठीक, जो गैस जड़त्व का गुण है, तो इसके कारण जो व्यक्ति का शरीर है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। ठीक, व्यक्ति का शरीर विराम अवस्था का विरोध कर रहा है और वो गति की अवस्था में रहना चाह रहा है। तो गैस इसी कारण क्या होता है, तो गैस इसी कारण ये जो व्यक्ति का शरीर विराम अवस्था का विरोध कर रहा है, तो इसी कारण गैस जो व्यक्ति है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है तो उसको रहना होता है गति की अवस्था में ठीक, और जबकि गैस वो गति की अवस्था में नहीं रह पाता है, क्योंकि जो बस और बस की सीटें हैं तो वो विराम अवस्था में आ जाता है, तो जिसके कारण गैस जो व्यक्ति का शरीर है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं। जब बस गति की अवस्था से अचानक विराम अवस्था में आता है तो बस में बैठे हुए व्यक्ति का शरीर विराम अवस्था का विरोध करेगा, जबकि बस के साथ साथ बस की सीटें भी विराम अवस्था में आ जाएगी। तो गई सीटें विराम अवस्था में और व्यक्ति का शरीर रहना चाहते गति की अवस्था में। ठीक, विराम अवस्था को व्यक्ति का जो शरीर है वो विरोध कर रहा है जड़त्व के कारण, तो जिसके कारण गैस जो व्यक्ति है तो वो आगे की ओर झुक जाती है। ठीक, तो गैस यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि देखिए, पहले बस गति की अवस्था में था तो व्यक्ति का शरीर भी गति की अवस्था में था, बस रुका, पर गैस जो व्यक्ति का शरीर है वो अपने अवस्था को बनाए रखना चाह रहा है। मतलब यहाँ पर गैस साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है न्यूटन का पहला नियम, जो कि है जड़त्व का नियम। ठीक, तो व्यक्ति का जो शरीर है जड़त्व का गुण के कारण गैस वो अपने अवस्था को बनाए रखना चाह रहा है, पर गैस चूंकि जो बस और जो गैस सीटें हैं तो वो विराम अवस्था में आ गया, तो व्यक्ति को भी विराम अवस्था में आना पड़ता है। उससे पहले गैस जो व्यक्ति है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो गैस तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो गैस अब हम लोग जो तीसरा उदाहरण है तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो गैस ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे कि ऐसे सीधा सीधा रास्ता में गैस जो बस वगैरह है वो सीधा जाता है और आप लोग का शरीर भी सीधा रहता है। ठीक, तो गैस फिर अगर इस प्रकार का गैस आड़ा टेढ़ा जो रास्ता है, अगर वहाँ से बस मुड़े, तो आप लोग ये अनुभव किए होंगे कि आप लोग जिस ओर गैस मान लेते इस ओर बस मुड़ रहा है तो आप लोग इस ओर झुक जाते, ठीक, दूसरा तरफ टेढ़ा हो जाते, तो ये आप लोगों ने गैस अनुभव किया होगा। तो गैस यही है तीसरा उदाहरण, तो उसको भी लिख लेते फिर गैस उसको भी पढ़ेंगे। तो गैस यहाँ पर देखिए, तीसरा वाला जो उदाहरण है न्यूटन का पहला नियम का, तो वो यहाँ पर है। देखिए इस प्रकार का जो गैस यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी बस है वो सीधा सीधा जाते रहेगा यहाँ तक, फिर गैस यहाँ पर उसको टर्न लेना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण गैस जो यात्री है तो वो एक तरफ सीट में जब बैठे रहते हैं गैस जो यात्री है तो वो एक तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि गैस जो यात्री या फिर बोल सकते जो गैस व्यक्ति का शरीर होता है, यहाँ पर जैसे कि गैस बस काफ़ी समय तक सीधा सीधा आया है, ठीक, तो गैस व्यक्ति का शरीर को ये आदत लगे कि उसको सीधा ही जाना है। तो आपको पता ही है जड़त्व के नियम के अनुसार कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, जैसे कि गैस जो व्यक्ति का शरीर है तो वो सरल रेखीय
पथ में गति कर रहा, मतलब एक सीधा ही रेखा में एक सरल रेखीय गति कर रहा है। ठीक, सीधा रेखा में गति कर रहा है एक, तो व्यक्ति का शरीर एकदम सीधा सीधा गति कर रहा है। फिर गैस जब अचानक बस मुड़ते हैं तो व्यक्ति का शरीर ये खोजता है कि नहीं मोड़ने को खोजता है, वो सीधा ही रहना चाहता है। ठीक, तो ऐसा देखने को मिलता है, जिसके कारण गैस जड़त्व के कारण गैस जो व्यक्ति का शरीर है जब बस मुड़ता है तो वो एक और मुड़ जाता है। ठीक, तो वो किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। तो देखिए, जब कोई कार तेज गति के साथ किसी मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर शरीर सरल रेखीय गति में रहना चाहता है। क्योंकि गैस पहले सरल रेखीय गति में था, तो इस कारण शरीर अपना सरल रेखीय गति को ही बनाए रखना चाहता है। ठीक, जो कि गैस संभव नहीं हो पाता है, तो शरीर का जड़त्व के कारण। तो गैस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि शरीर, देखिए बस मुड़ रहा है, एक मोड़ पे टेढ़ा गैस मुड़ रहा है। ठीक, पर गैस जो शरीर है तो वो अपने आप को सीधा रेखा सरल रेखीय में गति चाहता है। ठीक, तो जिसके कारण गैस यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है शरीर अपना जड़त्व का जो गुण है वो दिखा रहा है, जिसके कारण शरीर का जड़त्व के कारण शरीर सीट के एक और झुक जाती है। ठीक, तो यहाँ तक गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस अभी आपकी किताब में कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, तो उसके द्वारा भी आप लोग जो जड़त्व का नियम है तो उसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि पहला वाला है गैस, पहला वाला क्रियाकलाप, एक गैस कैरम लीजिएगा, कैरम। ठीक, और गैस जो कैरम का गोटियाँ होता है तो वहाँ पर गैस जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये कैरम है मान लेते हैं गैस। तो गैस इसको आप लोग अपने घर में भी, ये जो एक्सपेरिमेंट है क्रियाकलाप है, तो इसको गैस आप लोग करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे गोटियाँ ले लिए। ठीक, और यहाँ पर एक ये वाला गोटी है। तो गैस अगर आप लोग इस गोटी से ये नीचे वाला गोटी को मारते हैं गाइस, ठीक, तो गैस ये वाला नीचे वाला गोटी क्या हो जाएगा, दूसरा साइड में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तो पहला स्थिति जब गैस एक ये वाला जो गोटी है अलग है रखा हुआ, और ये नीचे वाला गोटी को मारना है। तो कितना गोटी है ऊपर में देख लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 गोटियों को इस प्रकार बना लेना और इस गोटी को गैस हटा लेना है। तो गैस ये वाला गोटी इधर, और ये वाला गोटी को जब मारिएगा तो ये भी इधर आ जाएगा, ये वाला गोटी इस तरफ आ जाएगा। तो गैस ये हमें देखने को मिलता है। मतलब गैस देखिए पहले ऐसा स्थिति था, और जब गैस इस गोटी से आप लोग इसको ये वाला गोटी को मारने जाएंगे तो गैस ये वाला गोटी साइड हट जाएगा और ये चारों गोटी गैस अपने जैसा का वैसे अवस्था में नीचे गिर जाएगा। ठीक, मतलब नीचे वही इकट्ठा होकर, जैसे कि इतना ऊंचाई में है तो इतना ऊंचाई में गैस वो इकट्ठा होकर ऐसे रह जाएगा। ठीक, तो गैस ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं अपने घर में। तो गैस ये वाला गोटी इस तरह आ जाएगा और बाद बाकी गोटी गैस बाद बाकी जो गैस गोटियां है तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो जैसा का तैसा गैस लंबवत ऐसे गिर जाएगा नीचे, और ये वाला हट जाएगा और बाद बाकी जैसा था वैसे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैसे गैस यहाँ पर भी आ जाएगा, वैसे सेम टू सेम। ठीक, तो गैस यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। देखिए ये वाला जो गोटी है गैस, तो इससे हम लोग क्या किए गैस, ये नीचे सबसे नीचे वाला जो गोटी है तो उसको गतिशील किए। ठीक, मतलब गति की अवस्था में रहे, पहले विराम अवस्था में था तो गैस ये तो गति का अवस्था में आ गया। पर गैस दूसरा दूसरा जो गोटिया है तो गैस वो अपना विराम अवस्था को बनाए रखना चाहा, जिसके कारण गैस वो नीचे इवाला गोटी, जिसके कारण गैस हमें ये देखने को मिले इवाला गोटी इन लोगों से अलग हो गया और ये चारों गोटी गैस नीचे गिर गया जैसा का तैसा। तो गैस जब आप लोग कैरम का जो गोटी है उसको मारते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये चारों गोटियां गैस अपने विराम अवस्था में तब तक रहेगा और गैस इधर उधर नहीं बिखरेगा तब तक जब गैस आप लोग ये जो गोटी है इसको काफ़ी ज़्यादा तेज मारिएगा। ठीक, ये वाला गोटी को गैस जब आप लोग मार रहे होंगे तो गैस काफ़ी ज़्यादा तेज आपको मारना पड़ेगा। उस स्थिति में गैस ये चारों का गोटी, मतलब ये जो नीचे का गोटी है ये अलग हो जाएगा और चारों जैसा था वैसे ही गैस नीचे रह जाएगा, वैसा गैस हमें देखने को मिलेगा। ठीक, और गैस अब है दूसरा स्थिति, तो उसको भी देख लेते हैं। तो गैस दूसरा स्थिति है, देख लीजिए यहाँ पर।
दूसरा जो क्रियाकलाप है स्थिति तो नहीं। तो यहाँ पर मान लेते गैस एक ग्लास ले रहा है और गैस एक कार्ड बोर्ड ले लेना है। ठीक, इसके ऊपर गैस जो कार्डबोर्ड है तो उसको लगा लेना है। इस प्रकार गैस लगा लिए। ठीक, तो इसको थोड़ा शैडो कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो कार्डबोर्ड है तो वो ये जो ग्लास है कांच का तो इसके ऊपर हम लोग लगा लिए। कांच का भी ले सकते हैं या फिर स्टील का जो ग्लास है उसको भी लिया जा सकता है। फिर गैस देखिए यहाँ पर एक सिक्का 5 रुपया का या फिर 1 रुपया का कुछ भी गैस कोई भी एक सिक्का ले लीजिएगा गैस और फिर इसको अपने उंगली से मारिएगा। किसको? कार्डबोर्ड को मारना है, सिक्का को नहीं। ठीक, तो गैस ये जो कार्डबोर्ड है गैस तो इसको अपने उंगली से मारिएगा और गैस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मारना पड़ेगा। और गैस जब इसको आप लोग अपने उंगली से मारिएगा ये जो कार्डबोर्ड है इसको, तो उस स्थिति में आप लोग देखिएगा यहाँ पर दूसरा वाला जो स्थिति है उसको बना दे रहे हैं। तो गैस कार्डबोर्ड नीचे गिर गया और गैस जो सिक्का है तो वो ग्लास में गिर जाएगा। ठीक, तो गैस वैसा ऐसा होना चाहिए। देखिए जब आप लोग कार्डबोर्ड को मार रहे हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलना चाहिए कि सिक्का भी कार्डबोर्ड के साथ अलग दूसरा तरफ गैस गिर गया, तो ये देखने को ऐसा मिलना चाहिए। और गैस ऐसा मिल भी सकता है अगर गैस आप लोग ये जो कार्डबोर्ड है इसको काफ़ी धीमा मारिएगा तो सिक्का भी दूसरा तरफ गिर जाएगा और कार्डबोर्ड भी गैस दूसरा तरफ गिर जाएगा। पर गैस अगर आप लोगों ने कार्डबोर्ड को काफ़ी ज़्यादा तेज मारे तो उस स्थिति में गैस सिक्का ग्लास में और कार्डबोर्ड दूसरा तरफ गिर जाता है। ठीक, तो गैस जो सिक्का है तो वो गैस अपने विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है और गैस कार्डबोर्ड को गैस आप लोग गति की अवस्था में ला दिए बाह्य बल लगाकर। ठीक, तो कार्डबोर्ड तो गति की अवस्था में आ गया पर गैस सिक्का पहले विराम अवस्था में था तो विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता, जिसके कारण गैस जड़त्व के कारण वो जो गिलास है तो उस पर गिर गया, कार्डबोर्ड हट गया और गैस जो सिक्का है वो गिलास में गिर गया। ठीक, क्योंकि गैस जो सिक्का है वो चाह रहा था अपने आप को विराम अवस्था में बनाए रखने के लिए और अपना विराम अवस्था के चलते गैस कार्डबोर्ड तो हट गया और गैस सिक्का ग्लास में गिर गया। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। अब गैस जो तीसरा वाला है तो वो है एक गैस ट्रे लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ट्रे। तो गैस एक ट्रे लीजिए और यहाँ पर गैस एक गिलास को रख लीजिए। ठीक, तो कांच का गिलास नहीं रखना है। जब गैस आप लोग अपने घर में ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है इसको कर रहे होंगे तो कांच के गिलास का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो टूट सकता है जिससे आपको चोट भी लग जाएगा। तो गैस देखिए एक गिलास ले लेना है और उसमें गैस पानी भर लेना है और गैस ये जो ट्रे है तो पहले तो इसको आप लोग विराम अवस्था में ऐसे सीधा सीधा पकड़ कर रखेंगे जिसके कारण गैस जो ग्लास है तो विराम अवस्था में रहेगा और ट्रे भी। और गैस फिर अचानक ये जो ट्रे है तो इसको गति की अवस्था में ला देना है जिसके कारण गैस ट्रे को तो आप लोग पकड़े रहेंगे पर गैस जो ग्लास है तो वो नीचे गिर जाएगा और पानी भी गिर जाएगा। तो गैस ऐसा इस कारण होता है। देखिए जो ट्रे है तो उसको गैस आप लोग गति की अवस्था में ला दिए पर जो गैस ग्लास है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं क्योंकि पहले ये दोनों का अवस्था विराम अवस्था था। ठीक, और ट्रे जड़त्व के कारण गैस अपना विराम अवस्था में ही बनाए रखना अपने विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता था जिसके कारण गैस जब ट्रे को आप लोग गति में ला दिए और गैस उसी कारण जो ग्लास है वो नीचे गिर जाएगा अपना जड़त्व के कारण। ठीक, तो गैस ये हमें देखने को मिलेगा और गैस ये था जो गति का पहला नियम है तो उसका उदाहरण। अब गैस हम लोग पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जो जड़त्व और द्रव्यमान है तो उसमें क्या अंतर है। तो देखिए जड़त्व तथा द्रव्यमान तो सॉरी अंतर तो नहीं मतलब ये दोनों में क्या संबंध है। तो गैस ये आपको याद रखना है जब गैस आप लोग किसी भी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है गैस तो उसका जो जड़त्व है तो वो भी ज़्यादा होगा। अगर द्रव्यमान कम है ठीक द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम होगा। ठीक, तो गाइस देखिए
अगर आप लोग किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं तो उसका जड़त्व भी बढ़ रहा है। अगर गैस किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको घटा रहे तो उसका जड़ जड़त्व भी गैस घट जाएगा। तो ये गैस हमें बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक, तो गैस जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं एक बॉक्स ले लेंगे गैस। ठीक, ये बॉक्स गैस विराम अवस्था में, और गैस ये मान लेंगे ट्रेन। ठीक, ट्रेन मान लेते हैं, एक ट्रेन है। तो गैस यहाँ पर आप हो गैस, और यहाँ पर आपका दोस्त है, और यहाँ पर भी गैस आप हो और आपका दोस्त है, ऐसा मान ले रहे हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गैस इसको समझते हैं, देख लीजिए। तो गैस देखिए यहाँ पर, तो गैस ये जो बॉक्स है, आप और आपका जो दोस्त है तो वो मिलकर आराम से, देखिए ये भी विराम अवस्था में, बॉक्स भी विराम में है और जो ट्रेन है वो भी विराम अवस्था में है। और जड़त्व का मतलब पता ही है कि कोई भी वस्तु अगर किसी भी अवस्था में है तो वो अपना अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, तो ये आपको पता ही है। तो गैस जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है वो विराम अवस्था में, तो गैस वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो गैस आप और अगर आपका फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा ये जो बॉक्स है इस पर बल दिए तो उस स्थिति में ऐसा देखने को मिल सकता है, जो ये बॉक्स है तो वो गति का अवस्था में आ जाए। ठीक, तो ये गति का अवस्था में आ ही सकता है। पर गैस अगर आप और आपका फ्रेंड गैस किसी भी ट्रेन को जो कि विराम अवस्था में स्थित है, अगर उसको गैस गति का अवस्था में लाना चाहेंगे, क्या वो गति का अवस्था में आ पाएगा? नहीं, क्योंकि गैस ऐसा क्यों? देखिए ये वाला जो बॉक्स है तो इसका द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है, जिसके कारण गैस इसको गति की अवस्था में लाया जा सकता है, या फिर थोड़ा इजी है गति की अवस्था में लाना। ठीक, इसका जो अवस्था है तो उसको परिवर्तित करना आसान रहेगा। विराम में था और गति की अवस्था में लाएंगे तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी कारण गैस इसका द्रव्यमान, ये जो बॉक्स है इसका द्रव्यमान कम होने के कारण, इसका द्रव्यमान गैस कम होने के कारण इसको गति की, सॉरी, इसका अवस्था परिवर्तन आसान रहेगा। जबकि गैस जो ट्रेन है तो उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसी कारण इसका जो अवस्था परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन, इसका अवस्था परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, मुश्किल हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है जिसके कारण इसका, तो गैस जिसके कारण जो इसका अवस्था है तो वो क्या होगा, इसका अवस्था परिवर्तन करना मुश्किल रहेगा। ठीक, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जबकि गैस इसका द्रव्यमान कम है, तो आप लोग विराम से आराम से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही बल लग जाए, या फिर आराम से भी गैस गति का अवस्था में ला सकते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान कम, तो जो अवस्था परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरा अवस्था में जो परिवर्तन है, तो द्रव्यमान कम होगा तो एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तन करना आसान रहेगा, आसान। ठीक, आसान रहेगा। तो गाइस देखिए ये आसान है, तो अवस्था परिवर्तन जिसका आसान रहेगा तो उसका जड़त्व क्या होगा, उसका जड़त्व गाइस कम होगा। ठीक, जड़त्व का गुण का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक, तो गैस देखिए अगर इसका अवस्था परिवर्तन करना आसान रहेगा, ठीक, जिसके कारण गैस जो जड़त्व है तो वो इसका कम, हम लोग कैसे बोलेंगे, इसका जो जड़त्व है तो वो कम है। और गैस यहाँ पर जो अवस्था परिवर्तन ये यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है, तो इसका जो जड़त्व है तो वो ज़्यादा है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो गैस ये था दो स्थितियाँ, जिससे गैस ये पता चलता है जो अगर आप लोग द्रव्यमान को बढ़ाइएगा तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा, अगर गैस आप लोग द्रव्यमान को कम कीजिएगा तो जो जड़त्व है तो वो भी कम हो जाएगा। तो गैस उदाहरण के लिए, तो गैस देखिए उदाहरण के लिए जैसे कि एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल मान लेते हैं, और यहाँ पर गैस मान लेते हैं कार है। ठीक, यहाँ पर एक कार मान लेते हैं। तो गैस देखिए जो कार है तो उसका, तो गैस जो बॉल है तो इसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा, और कम इसी कारण होगा क्योंकि गैस इसका जो द्रव्यमान है तो वो कम होगा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम। ठीक, द्रव्यमान कम, इसको आसानी से गैस इसका जो अवस्था है उसको परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके कारण जो जड़त्व है तो वो कम हो जाएगा। जबकि गैस जो कार है
तो इसका जो जड़त्व है तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। ठीक, और द्रव्यमान ज़्यादा है तो गाइस इसका मतलब ये है कि इसका जो अवस्था है, अगर ये विराम में है, ठीक, विराम से गैस इसको गति की अवस्था में अगर लाया जाए, धकेल कर, ठीक ना, धकेल कर, तो उस स्थिति में गैस आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जबकि गैस अगर इस बॉल को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाया जाए, उस स्थिति में गैस आपको कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो गैस ये हमें देखने को मिलते हैं जड़त्व और जो द्रव्यमान है तो उसमें संबंध। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस आज का जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं और गैस मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।